बैक स्टूडेंट्स। आज हम फिर से हाजिर हैं मॉडल के पार्ट 4 के साथ। और इससे पहले अपन ने कैन का यूज पढ़ा, कुड का पढ़ा, मे का पढ़ा, माइट का पढ़ा और विल का पढ़ा। अब उससे आगे जब अपन बढ़ते हैं तो आज नंबर आता है यूज ऑफ वुड। यूज ऑफ वुड, वुड का प्रयोग। वुड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? एक मॉडल के वर्ग के रूप में। वैसे आप सब परिचित हो बेटा कि जो वुड है वो आया कहाँ से? वुड है वो आया कहाँ से? ये विल की पास्ट फॉर्म है। विल की पास्ट फॉर्म है। विल अपने आप में प्रेजेंट को शो करता है, जबकि वुड है वो अपने आप में पास्ट को शो करता है। अब ये बात अपने पहले भी हो चुकी है कि मॉडल का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जब ये वुड किसी सेंटेंस के अंतर्गत आ जाता है तो वुड उस सेंटेंस में किस प्रकार का अपना अर्थ प्रदान करता है, ये भी बेटा विल की तरह गा, गी, गे सेंटेंस के लास्ट में गा, गी, गे जैसे शब्दों के साथ अर्थ पैदा करता है। अब जब ये किसी सेंटेंस के अंतर्गत आता है तो उस सेंटेंस को पढ़ने वाले व्यक्ति के दिमाग पर क्या असर पड़ता है? वो इस वुड के बारे में क्या सोचता है कि यार यहाँ पर वुड का प्रयोग हुआ है, तो वो किस प्रकार का सेंस लेता है। ये सब बातें अपन को यहां देखनी होगी। अब देखिए, सबसे पहले जो इसका यूज है वो अपन पढ़ते हैं, वो यही है ना कि विल की जो पास्ट फॉर्म है, विल की पास्ट फॉर्म के रूप में, या आप यूं कह सकते हो कि जो इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस है, इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस है, उन सेंटेंसेजों के अंतर्गत भी वुड का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें, राजेश told me, Rajesh told me that he would go to Kota in next week। सेंटेंस को ध्यान दें, राजेश told me that he, गैप आ जाएगा यहाँ पर, go to Kota in next week। अब सपोज करो यहाँ पर गैप दे रखा है और आपको कह दिया क्या, fill the blanks with using suitable model। अब ध्यान दें, यहां बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीक की, अगला सप्ताह। इसको देख के अपना माइंड सेट हो जाएगा कि अरे यार यहां पर तो फ्यूचर टाइम है फ्यूचर टाइम, और यहां आते अपन सोचेंगे यार यहां पर तो पास्ट टाइम है। जब ध्यान देगा, पास्ट टाइम प्लस फ्यूचर टाइम, ये दोनों मिलते हैं तो इनका इक्वल टू होता है वुड। पास्ट टाइम प्लस फ्यूचर टाइम इक्वल टू वुड। मतलब कोई सेंटेंस ऐसा दे रखा हो जिसके अंतर्गत पास्ट का टाइम भी दे रखा हो और फ्यूचर का टाइम भी दे रखा हो, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है तो उस गेट के अंतर्गत एज ए मॉडल वी यूज वुड। मॉडल के रूप में वुड का प्रयोग किया जाता है। समझ आ गई ये बात? बिल्कुल लीजिए, चाहो तो एक सेंटेंस और देख सकते हो। संजय
asked his brother if he would call him in his birthday. That day, संजय asked his brother. संजय ने उसके ब्रदर से पूछा if he gave call him in his birthday, कि क्या वो उसको बर्थडे के ऊपर बुलाएगा, इनवाइट करेगा. तो यहाँ पर इन हिज बर्थडे, बर्थडे उसके फ्यूचर टाइम को इंडिकेट कर रहा है और आस्क जो V2 है वो इसके पास्ट टाइम को इंडिकेट कर रही है. इस हिसाब से यहाँ पर वुड का प्रयोग. तो भैया ये सेंटेंस जब डायरेक्ट स्पीच में थे उस टाइम में यहाँ पर विल का यूज हो रहा था, लेकिन जैसे ये सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आए तो इनडायरेक्ट के अंतर्गत आते ही विल है वो वुड के अंतर्गत चेंज हो गया और वुड में चेंज हुआ तो अपनी मॉडल है वो सेट हो गई. तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 के लिए ध्यान रखना कि विल की पास्ट फॉर्म में होगा. भाई यहाँ पर विल प्रेजेंट में था, अब सेंटेंस पास्ट में है तो इसकी फॉर्म भी पास्ट हो गई. ये लो भैया, ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 आपका क्लियर. अब कॉन्सेप्ट नंबर दूसरा क्या है? दूसरा वुड का कॉन्सेप्ट है वो है पास्ट हैबिट. कोई भी व्यक्ति या किसी भी दूसरे व्यक्ति की अपन पास्ट हैबिट को इंडिकेट करते हैं. पास्ट हैबिट को शो करने के लिए, पास्ट हैबिट को शो करने के लिए मतलब यदि कोई सेंटेंस ऐसा हो जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की भूतकालिक आदत, पास्ट हैबिट को हिंदी में बोलते हैं बेटा भूतकालिक आदत, मतलब भूतकाल के अंतर्गत बीते हुए जमाने में किसी व्यक्ति की कोई आदत थी, वो किस प्रकार की आदत थी, उस आदत को प्रकट करने के लिए, उस आदत को शो करने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है. अब देखिए कैसे होता है वो प्रयोग. Whenever I went there, जब कभी भी मैं वहां गया. Whenever जब कभी भी मतलब जब भी I went there मैं वहां गया, the shop gave be closed, तो दुकान बंद मिली. मतलब जब जितनी बार इसने कार्य किया तो दुकान इसको बंद ही मिली. मतलब भूतकाल में ये वहां जाया करता था लेकिन दुकान बंद मिली करती थी, तो would be closed, वो बंद हो जाती थी या बंद होया करती थी. I would climb up on the hill daily in my childhood. I gave climb up on the hill daily in my childhood. मैं मेरे बचपन में हमेशा पहाड़ी पर चढ़ा करता था. मतलब जब छोटा बच्चा था तो पहाड़ी के ऊपर हमेशा ही चढ़ा करता था. पहाड़ी पे चढ़ने जैसी आदत थी. I would climb up on the hill daily in my childhood. इस प्रकार से यहाँ पर ये अपनी आदत को शो कर रहा है. I saw a boy hitch
father sell fruits near our school. I saw a boy. मैंने एक बालक को देखा. His father gave sell fruits near our school. उसके पिताजी हमारे स्कूल के नजदीक फल बेचा करते थे. मतलब उसके पिताजी की आदत थी तो हमारे स्कूल के पास आकर फल बेचते थे. मैंने उस बालक को देखा. I saw अपने आप में पास्ट को भी इंडिकेट कर रहा है और उसके पिताजी की फल बेचने की आदत को भी बता रहा है. समझ गए? तो his father would sell fruits near our school. इस प्रकार से अपने समझ सकते हैं कि जो पास्ट की हैबिट होती है, भूतकाल की आदत, वो कैसी होती है. एक और देखो सेंटेंस को देखना चाहो. मोहित गैप क्या सुपारी इन हिज स्कूल डेज. मोहित अपने स्कूल के दिनों में सुपारी चबाया करता था. मोहित की आदत थी कि जब भी वो स्कूल पढ़ता था तो अपने मुंह में सुपारी चबाया करता था. मोहित वुड चेव सुपारी इन हिज स्कूल डेज. इस प्रकार से अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर वुड का प्रयोग है वो पास्ट हैबिट को शो करने के लिए किया जाता है. तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 भी वुड का क्लियर है कि पास्ट हैबिट को इंडिकेट करने के लिए. अब कॉन्सेप्ट नंबर 3. अगर आपको किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करना है या आप यूं कह सकते हो कि किसी व्यक्ति के प्रति आप नम्र निवेदन कर रहे हो, उस कंडीशन को शो करने के लिए पोलाइट रिक्वेस्ट का यूज किया जाता है. वैसे अपन ने कुड का यूज पढ़ा था, उसमें भी ये पढ़ा था कि पोलाइट रिक्वेस्ट को इंडिकेट करने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है. और आज अपन फिर से पढ़ रहे हैं कि पोलाइट रिक्वेस्ट को बताने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है. क्या फर्क है बेटा? उस टाइम बताया था और एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि वुड का प्रयोग है वो मेंटली हेल्प लेने के लिए, किसी व्यक्ति से मानसिक कार्य करवाने के लिए अपन वुड का प्रयोग करते हैं. जबकि फिजिकली हेल्प लेने के लिए, शारीरिक रूप से कार्य करवाने के लिए अपन वुड का प्रयोग करते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल देखिए, ये गैफ यू हेल्प मी इन एग्जाम प्लीज. प्लीज कृपया आप एग्जाम में मेरी सहायता करोगे. क्या आप एग्जाम में मेरी सहायता करोगे? तो यहाँ पर एग्जाम में सहायता करना है, कोई वजन उठाने वाली बात नहीं है, सिर्फ क्वेश्चनों के आंसर बताना होता है और कोई भी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है. यदि मानसिक श्रम है, मेंटली लेबर है, तो यहाँ पर किसका यूज रहेगा? वुड. Would you give me some money? क्या आप मुझे कुछ पैसे दोगे? इसमें भी ये मेहनत करने वाली बात नहीं होती, सिर्फ यहाँ से सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हाँ यार वापस अपन को दे देगा या इसको अपन को देना उचित सही है या नहीं है. ये पूरा का पूरा जो काम है वो आपके दिमाग का है, दिमाग से सोच समझ के देना होता है. Would you
सॉल्व माय पजल, वुड यू सॉल्व माय पजल, क्या आप मेरी पहेली को हल कर पाओगे या हल कर दोगे। तो इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार की ऐसी सहायता मांगना जिससे अगले को लगे कि हाँ यार इसमें तो अपने को मानसिक रूप से सहायता करनी है, अपने को पसीना तो निकालना ही नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 3, किसी भी व्यक्ति से अगर आप ज्यादा रिक्वेस्ट करते हो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हो, लेकिन रिक्वेस्ट इस प्रकार की हो कि अगले को मानसिक रूप से सहायता देने की जरूरत पड़े, तो उस कंडीशन को शो करने के लिए वुड का यूज किया जाता है। समझ गए। अब कॉन्सेप्ट नंबर 4, देखिए अपनी इच्छा है, उस इच्छा को व्यक्त करने के लिए प्रीफर इच्छा को व्यक्त करने के लिए जो मॉडल यूज में आती है वो होता है वुड। किसी भी सेंटेंस में तो इच्छा को व्यक्त करने के लिए अगर कोई सेंटेंस ऐसा हो जिसमें रेदर आ जाए या प्रीफर सेंटेंस के अंतर्गत आ जाए, तो ये मान के चलो कि उस सेंटेंस के अंतर्गत फिक्स है कि आपके एज ए मॉडल वुड का ही यूज होगा। जैसे आई गेव रेदर स्टडी इंग्लिश देन हिंदी। मुझे आई वुड रेदर स्टडी इंग्लिश देन हिंदी, मेरी जो हिंदी की बजाय इंग्लिश पढ़ने में रुचि है या इच्छा है, इस प्रकार का जो भावार्थ है वुड देता है। यहाँ पर अपन ने आई विश या आई रेदर आई लाइक नहीं लिखा, आई वुड का ही यूज हो जाएगा। आई वुड रेदर स्टडी इंग्लिश देन हिंदी, इसका मतलब मुझे हिंदी की बजाय इंग्लिश पढ़ने में रुचि है या मैं हिंदी की बजाय इंग्लिश को पढ़ूंगा। क्यों पढ़ूंगा? क्योंकि आई लाइक इट। समझ गए। इस प्रकार से अगर कोई सेंटेंस मिले जैसे रोहित would prefer to stay at home than hostel। जो रोहित है उसको हॉस्टल की बजाय घर पे रहना ही ठीक लगता है या उसकी इच्छा है कि वो एक घर पे ही ठहरा रहे न कि हॉस्टल में ठहरा रहे। इस प्रकार से अगर कोई सेंटेंस ऐसा हो जिसमें इच्छा व्यक्त की जाती हो तो वहां पर भी वुड का प्रयोग होता है। या आप इस सेंटेंस को डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट कैसे भी याद रखते हो, अगर कोई ऐसा हो कि जिसमें गेव के जस्ट बाद में रेदर या प्रीफर हो तो वहां पर वुड का यूज कर लिया जाता है। अब कॉन्सेप्ट नंबर 4, देखिए ऑफर। अगर आप किसी को ऑफर देते हो, अगर आप किसी व्यक्ति को ऑफर देते हो तो ऑफर देने के लिए वुड का यूज किया जाता है। अब ऑफर देने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि आप किसी व्यक्ति के सामने दो ऑप्शन रखते हो, उन दोनों में से किसी एक चीज का या एक ऑप्शन का अगले को चुनाव करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है, तो उस बात को बताने के लिए भी वुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे वुड यू टेक टी और
तुम चाय लोगे या कॉफी? वुड यू टेक टी और कॉफी? तुम चाय लोगे या कॉफी? अब यहाँ पर दो ऑप्शन हो गए, ऑप्शन नंबर 1 टी, ऑप्शन नंबर 2 कॉफी। अब यहाँ पर आ गया वुड। अगर किसी सेंटेंस में ऐसा भी आ जाए वुड यू टेक टी और क्वेश्चन मार्क, क्या तुम चाय लोगे, तो इसमें भी ऑफर है भैया, आप यस या नो के अंतर्गत जवाब दे सकते हो। आपके पास में दो ऑप्शन है, हाँ लूंगा, नहीं मैं नहीं लूंगा। इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसमें आपको लगे कि आपको कोई ऑफर दे रहा है, वुड यू लिव विथ मी, क्या तुम मेरे साथ रहोगे, क्या तुम मेरे साथ रहोगे? वुड यू लिव विथ मी, क्या तुम मेरे साथ रहोगे? यहां पर भी आपको ऑफर दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो, जब आपके सामने कोई दो ऑप्शन हो, दोनों में से कोई एक चीज के लिए पूछा जा रहा हो, तो वहां पर वुड का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दें, अगर यही सेंटेंस आ जाए और इसमें आपको लगे यार विल यू लिव विथ मी, क्या तुम मेरे साथ रहोगे, ये सेंटेंस नहीं हो सकता। हो सकता है, लेकिन वहां पर क्या है कि आप मेरे साथ रहोगे, आपको ऑफर दे रहा है। आपसे उस समय ऐसा लगता है जैसे अगला कोई अपने साथ रखने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, विल यू लिव विथ मी, आप मेरे साथ रहोगे, मतलब आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है। विल यू टेक टी और कॉफी, आपको ये नहीं कह रहा कि चाय लोगे या कॉफी लोगे, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप प्लीज कुछ तो ले लो। समझे मेरी बात? तो विल का प्रयोग होते ही यहाँ पर जो मेंटेबिलिटी है अगले आदमी रीडर की वो चेंज हो जाती है, और ऑप्शन के लिए आदमी ऑप्शन रहता है, तो वहां पर विल का यूज किसी कंडीशन में नहीं। तो जैसे सेंटेंस आ गया यू टेक टी और कॉफी, टी और आ गया ना बीच में, या अथवा, मतलब दोनों में से कोई एक। तो इस सेंटेंस के अंदर आप किसी भी कंडीशन में विल का यूज नहीं कर सकते, चाहे भले आपका दिमाग कह रहा हो यार यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा होगा, लेकिन रिक्वेस्ट के साथ साथ ऑफर भी दे रहा है। जैसे इसमें कोई ऑफर नहीं है, चलो ठीक है आप मेरे साथ रहोगे या उसके साथ, ये होता ना वुड यू लिव विथ मी और माय ब्रदर, तब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, तो आप विल के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन यहाँ पर अगर आप रिक्वेस्ट का कॉन्सेप्ट लगा के सोचते हो, तब आप विल के बारे में सोच सकते हो, अदरवाइज नहीं। इस प्रकार से ये वुड के जो यूजेज है जिनके बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा। अब इसके आगे बढ़ते हैं। वुड के यूज नहीं, वुड एक मोस्ट मॉडल में से एक है जिनके आपको प्रयोग अच्छी तरह से याद। यूज ऑफ सेल, यूज ऑफ सेल यानी कि सेल का प्रयोग। अब सेल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बिल्कुल इजी है और भी एकदम सिंपल सी बात है। कोई भी हिंदी का वाक्य का गे वाला हो और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भैया इसके अंदर, तो कि अगर आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है यानी कि आई और वी है, तो उसके साथ आप सेल का यूज कर सकते हो। किस कंडीशन में? फ्यूचर के टाइम को इंडिकेट करने के लिए। अगर आप फ्यूचर के टाइम को बताना चाहते हो, आपको लगे कि यार इस सेंटेंस में फ्यूचर का टाइम, जैसे मैं अगले सप्ताह ये कार्य करूंगा, तो वहां पर उस कंडीशन के अंतर्गत आई या वी के साथ सेल का प्रयोग होता है। जैसे आई shall teach you cloth in next month, मैं अगले महीने में आप क्लोज पढ़ाऊंगा। मेरे द्वारा क्लोज पढ़ाने का जो टाइम बताया गया है कि जो नेक्स्ट मंथ आएगा अपना अगस्त, उस अगस्त के अंतर्गत अपन क्लोज के बारे में पढ़ेंगे, ऐसा कुछ बताया गया है। तो यहाँ पर मेरे द्वारा फ्यूचर टाइम को बता दिया गया। We shall
मीट इन क्लास इन नेक्स्ट मंथ, हम अगले महीने में क्लास में मिलेंगे। तो ये इसमें क्या हो गया, यहाँ पर मीट मिलने का टाइम, टीच पढ़ाने का टाइम है वो अगला महीना हो रहा है, या जो भी फ्यूचर का टाइम हो रहा है वो सब बातें यहाँ बताई गई है। तो ये एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो आप फ्यूचर टेंस के अंतर्गत भी पढ़ते आए हो। अब इनके अलावा यदि आप यू, ही, सी, इट, दे और किसी भी प्रकार की कोई नाउन है, इन नाउन के साथ अगर सेल का प्रयोग करते हो तो सेंटेंस में से अर्थ निकलता है कि आप किसी के साथ प्रॉमिस कर रहे हो या डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय कर रहे हो, या आप अपना कोई इंटेंशन जो इरादा है उसको शो कर रहे हो। मतलब विल और सेल के चेंजेस एक दूसरे के उल्टा है। समझ गए मेरी बात? जैसे विल का यूज करते हो तो यहाँ पर आई और बी के साथ, आई और बी के साथ अगर विल होता है तब ये चीज होती है, और यहाँ पर सेल के साथ ये यू सी ही इट होता है। मतलब एक दूसरे का उल्टा चेंजेज है। एग्जाम्पल देख लो, मोहित कैब सेल परचेज ए बाइक ऑन दीपावली। मोहित दीपावली पर एक बाइक खरीदेगा। ऐसे मोहित का एक इंटेंशन है, इसके द्वारा किया गया एक इरादा है। इसी प्रकार से राजू सेल किल यू, राजू तुम्हें मारेगा, ऐसा उसने डिटर्मिनेशन कर लिया, निश्चय कर लिया आपके प्रति कि वो आपको मार के रहेगा। इस प्रकार से ये जो सेल का यूज है एकदम सिंपल ही है और ज्यादा एग्जाम की दृष्टि से भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभार इसका भी यूज है वो पूछ लिया जाता है। अब देखिए, ये आपने वुड और सेल के यूज पढ़ लिया। अब इनके बाद में जो महत्वपूर्ण मॉडल बचती है जिनमें आपस में कंपैरिजन होगा वो है शुड, मस्ट और ऑल्टो। ये तीनों के तीनों ही मॉडल जिनका वैसे हिंदी में अर्थ अगर सेंटेंस के अकॉर्डिंग निकाला जाए तो सेंटेंस के लास्ट में अपन चाहिए वर्ड वो लगा के अर्थ निकालते हैं। और इसके बारे में अपन जो परिचर्चा है वो अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि शुड, मस्ट और ऑल्टो में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या भिन्नताएं हैं। इसके लिए आप अगली क्लास का वेट करें। थैंक्स टू गिव योर टाइम। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये जो बातें जो बेसिक रूप से बता जाती है उनको भी थोड़ा सा फोकस करें, जिससे क्या है जितना ज्यादा आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, उससे दूसरे बच्चों के पास भी ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा पहुंचेगा। मतलब जरूरी नहीं कि इसमें मतलब अपने स्कूल के बच्चे आप ही पढ़ो, अगर आप इसको लाइक करते जाओगे, शेयर करते जाओगे तो दूसरी स्कूल के बच्चों तक भी पहुंचेगा और वो भी बेचारे जो इस संकट की घड़ी में पढ़कर अपने कीमती समय का सदुपयोग कर पाएंगे। ठीक है।